स्वागत है स्टार न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, सीबीएसई का हाई स्कूल का रिजल्ट आ चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं नवाबगंज के सेंट पॉल्स कॉन्वेंट स्कूल में और यहां पर जो होनहार बच्चे हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सत्यम गंगवार। आपने जब रिजल्ट अपना देखा था तो कैसा लगा था पहली बार? रिज़ल्ट जब आया था तो मुझे मेरी टीचर हैं एसएसटी की कीर्ति मैम, उन्होंने कॉल लगाया था तो उन्होंने बताया रिज़ल्ट आ गया है। तो फिर मैंने जब चेक किया तो फिर मैंने देखा मेरे 95% थे। तो फिर तुरंत मैंने अपने पेरेंट्स के पैर छुए एंड भगवान से मैंने थैंक यू कहा, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस उन्होंने साथ रहे हैं। एंड फिर मैम से कहा एंड दैट्स अ रियली very happiness for my parents, teachers as well as community and बस यही था। सोशल मीडिया का दौर है, किस तरह से आपने जो है तैयारी की? और सोशल मीडिया का ऐसा है, इंस्टाग्राम फेसबुक मैं भी यूज़ करता हूँ, बट जब मेरा जो फेस था उतने टाइम मैंने वो अनइंस्टॉल कर दिया था। एंड यूट्यूब उसमें भी शॉर्ट्स आ जाती हैं, तो उसे ओवरकम करने के लिए मेरी एक दीदी थी जो पूरी मेरी 10th जर्नी में मेरे साथ रही हैं। मैंने उनसे लॉक डलवा ली थी। पासवर्ड उन्हें पता था, जब मुझे ज़रूरत होती थी तो मैं उनसे खुलवा लेता था। तो फिर उसमें ये नहीं रहता था, मुझे भी मतलब थोड़ा सा वो होता था कि अगर मैं खुलवाऊँगा देखूँगा दीदी कहेंगी कि ये तुम देख रहे हो, तो उसमें मैंने डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम किया। क्या प्लानिंग है आगे? आगे अभी मैंने PCM अडॉप्ट की है एंड आगे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर JEE। कॉलेज में जो रिजल्ट आपका आया है, हाँ। कौन सा स्थान प्राप्त? फर्स्ट। हाँ। क्या नाम है आपका? देव शर्मा। क्या कहेंगे आप, इसका श्रेय कैसे देंगे? मैं जो भी मेरे मार्क्स आए उसका श्रेय अपने पेरेंट्स। कितने मार्क्स आए? मेरे 94% आए हैं और अपने पेरेंट्स और मेनली टीचर्स जिन्होंने पूरे साल मेरी इतनी हेल्प की, मुझे गाइड करा और कई ऐसी चीज़ें बताई जो उनके बिना मैं नहीं अचीव कर पाता। अच्छा, कभी ऐसा लगा हो पढ़ाई करते समय कि जो है बहुत ज़्यादा तनाव हुआ हो? पढ़ाई एक नेसेसिटी है, इसलिए हमें रेस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट और उसके बिना काफ़ी मुश्किल है। तो हम जब थक जाते थे तब रेस्ट करते थे और उसके बाद दोबारा पढ़ते थे। क्या प्लानिंग है आगे? मैंने PCB अडॉप्ट की एंड आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शादान जैदी। कितने मार्क्स आए? 93%। कॉलेज में कौन सा स्थान? थर्ड। तीसरा स्थान। कितनी कम उम्र में और अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, किससे श्रेय देते हैं इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स को ही देना चाहूँगा। ऑब्वियसली उन्होंने मेरे पूरे साल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मेरे इतना हमेशा साथ दिया है। मैंने खुद सेल्फ स्टडी करी थी। मेरे पेरेंट्स ने कभी भी, जब मैं सोचता था मुझसे नहीं होगा, मैं क्या करूँगा, बोर्ड्स आने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट करा, बेटा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, भले ही थोड़ा पढ़ो लेकिन पढ़ते हुए चलो। अच्छा, रिजल्ट आपने जब देखा था कैसा महसूस किया आपने? रिज़ल्ट ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है। आप भले आपकी मेहनत है, 93% जो आपने पूरे साल जितने भी सब्जेक्ट में अपना टाइम लगाया है, टीचर से इतने कोऑर्डिनेशन बातें करी हैं, उस सबका आपका पेपर में आपकी मेहनत छपी हुई दिखती है, तो उसे देख के अच्छा लगता है। अच्छा, एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले कुछ ऐसा माइंड में चला हो कि अरे कहीं? नर्वसनेस तो सभी को होती है, क्योंकि ऐसा होता है जैसे आप में पेपर देते समय कोई नर्वस नहीं होता, क्योंकि आपका दिमाग पूरे टाइम हमेशा पेपर लिखने में ही होता है। लेकिन उसके बाद आपका दिमाग बस ये रहता है अब क्या होगा, मैंने कर दिया, क्योंकि आप उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते। आपका केवल एक ही गोल है, काल्म रहना। आपने जो मेहनत करी थी वो आपका रंग ज़रूर दिखाएगी। आपको उसके लिए खुश रहना है, अपने मन में जलन बिल्कुल भी नहीं रखनी है। किस जो है आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग, मैंने PCB ली है, मैं नीट के एस्पायरेंट बनूंगा। बच्चों की जो मेहनत होती है उसका सारा श्रेय जो है वास्तव में टीचर को ही जाता है। हमारे साथ इस समय वक्तावा सर हैं, इनसे हम जानेंगे कि आज बच्चों ने जो हासिल किया है, मार्क्स हासिल किए हैं, तो इसका श्रेय इन्हें मिलना ही चाहिए, लेकिन किस तरह से इन्होंने तैयारियां कराई थी वो। सर, सबसे पहले स्टार न्यूज़ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, एंड आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद जो भी हमारे बच्चे थे इन्हें। मैं बख्तावर अली, PGT फिजिक्स, सेंट्रल कॉन्वेंट स्कूल। इन बच्चों ने काफ़ी मेहनत की साल भर, खासकर सत्यम, देव एंड शादान ने
ये मुझे नहीं लगता ये लोग ज़्यादा मोबाइल भी यूज करते होंगे या इन लोगों ने कोई अपनी यारी दोस्ती बहुत ख़राब रखी। आज के दौर में सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में है वो है डिस्ट्रैक्शन से बचना, कि कैसे बचा जाए। और ये तीनों ही बच्चे हमारे ऐसे हैं डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरीके से बचे हुए। बाकी इन्हें हार्डवर्क बहुत किया, इनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, स्कूल के मैनेजमेंट का भी काफ़ी इन लोगों को सपोर्ट रहा है। और बस यही आगे इन लोगों के लिए यही है कि ये लोग आगे जो अपना ड्रीम बनाए हुए हैं हम लोग उसमें आगे भी इन्हें बढ़ाने के प्रयास करते हैं। मीडिया के दौर में जिस तरह से हम देख रहे हैं कई तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन बच्चों का एक तरह से प्रभाव इस पर क्या पड़ता है? मेरी नज़र में सोशल मीडिया एक दो-धारी तलवार है। मतलब इसके फ़ायदे भी हैं, ऑब्वियस है आजकल इंडिया के बहुत सारे एजुकेटर्स अपने कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन इसके नुकसान भी ये हैं कि बच्चा एक टॉपिक पढ़ने के लिए जाता है जो वो 10 मिनट 15 मिनट पढ़ सकता है, लेकिन सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं वो उसकी ऐसा हो जाता है कि वो 1 घंटा 2 घंटा एक ही टॉपिक देख रहा है और टाइम में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर बच्चा इसी का सही यूज करे तो ये अच्छी चीज़ भी है, लेकिन वही अगर इसकी लत लग गई, ओवर यूज करने लगा, इधर उधर भटक गया है ना, कि पढ़ाई करते समय इंस्टाग्राम पे चला गया, फेसबुक पे चला गया, तो फिर इसके नेगेटिव इफेक्ट भी आएंगे सामने। अच्छा, कुछ जो बच्चों ने मेहनत की है लेकिन कहीं ना कहीं मायूस हुए हैं, कुछ मार्क्स कम है, उनको लेके क्या कहेंगे? उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि मार्क्स पे ज़्यादा ना जाइए, अपना प्रयास करते रहिए। आप लोगों ने बहुत अच्छी कोशिश की, आगे और बेहतर करने की कोशिश करिए। और 10th का जो मार्कशीट है ये बेसिकली मेरी नज़र में तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन के लिए है, बाकी मेन तैयारी आगे ही होती है। 11-12 में अपना अच्छे से लग जाइए और बेहतर करिए और अपने आप को साबित करिए 12 में आके, ताकि लोगों को भी ये लगे कि 10th में जो हुआ था वो किसी वजह से रह गया था, लेकिन 12 में आप में दम है, अपना बता दीजिए।